नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करूं तो आज हम चलेंगे तमारा, जहां हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं। आप सभी को तो पता ही है कि खुले में शौच करना कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है, अर्थात बीमारियां फैलाता है। अगर हम शौचालय का उपयोग करते हैं तो हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। शौचालय का उपयोग करना न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और अच्छे बेहतर बनाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे तमारा के लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। दर्शकों, आज हम जहां आए हुए हैं वो पूरे भारत में क्या विश्व में फेमस स्थान है, वो है तैमारा घाटी, जो घाटी क्षेत्र में रहते हुए भी और जल दसम फॉल के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन यहाँ की एक अनछुई पहलू है जिसके बारे में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो कितने सजग और कितने अपने आप को जागरूक कर चुकी हैं कि साफ़ सफाई को लेकर यहाँ के ग्रामीणों में क्या जागरूकता आई है, कैसे इन्होंने इस बात को अपनाया है कि हमारा जो क्षेत्र है वो साफ़ सफाई में भी अव्वल हो। क्योंकि हमारा क्षेत्र सिर्फ घाटी क्षेत्र न रहकर यहाँ के लोग जान सके कि हमारा भी एक परिचय है, वो है साफ़ सफाई। यहाँ की ग्रामीणों से हम रूबरू होकर जानेंगे कि साफ़ सफाई इनके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया है और कैसे इन्होंने मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ा है कि हम साफ़ सफाई के साथ साथ अपने क्षेत्र में विकसित भी हुए हैं। जहाँ बीमारियाँ पहले हुआ करती थी, अब वहाँ नाम मात्र की बीमारियाँ हो गई हैं। और इस क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ गांव में लोग आएं और ये भी देखें कि साफ़ सफाई के क्षेत्र में ये गांव अव्वल हो चुका है। अपने झारखंड प्रदेश में रांची जिले के बुंडू प्रखंड में एक छोटा सा गांव है तैमारा। इस गांव में पहले बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी थी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी शौचालयों की अनुपलब्धता। इसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण खुले में शौच जाया करते थे। इससे न सिर्फ गांव की स्वच्छता पर बुरा प्रभाव पड़ता था, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित होते थे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तो इसकी वजह से बड़ी समस्या होती थी। जब से इस गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, तब से ये गांव स्वच्छता का एक मिसाल बन गया है। शौचालय बनने से हम लोग को बहुत अभी फायदा हो रहा है। पहले हम लोग बाहर में जा रहे थे तो कहीं सांप मिलता था, कहीं बिच्छू मिलता था, कहीं कोई अपना इज्जत भी होता है ना, तो कोई भी देखता था, तो उस सबसे परेशानी हम लोग को अभी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को जैसे बाथरूम बना है, शौचालय, तो हम लोग इसी में यूज कर रहे हैं। इसको अगल बगल महिला लोग, बच्चा लोग सबको समझाते हैं कि बाहर जाने से एक तो बीमारी भी फैलती है, बदबू होता है, तो उस सब से हम लोग को बचाव होता है बाथरूम शौचालय में जाने से। और साफ़ सुथरा भी रहता है, गंदगी उंदगी नहीं होगा, बीमारी नहीं फैलेगा। इसको बढ़ाने के लिए तो जैसे हम लोग फिर और जागरूक सब महिला लोग को करेंगे कि अपना परिवार को खुद से साफ सफाई रखने के लिए शौचालय में यूज कीजिए, अगल बगल साफ़ सुथरा रखिए, तब हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वातावरण पर्यावरण भी साफ रहेगा। शौचालय नहीं था तो हम लोग खेत तरफ जाते थे, और अभी तो शौचालय हुआ, हम लोग तो कहीं जाते नहीं हैं, हम लोग शौचालय के यूज करते हैं। वो तरफ दूर जाना होता था, और दूर जाने के अलावा कोई आदमी आ रहा है तो फिर वापस आओ खड़ा होकर, अगर उधर कुछ काम कर रहा है चाहे कुछ कर रहा है। तो बन जाने से ही एक तो अभी फ़ायदा हुआ कि हम लोग को दूर जाना नहीं हो रहा है, और काम भी हम लोग का उतना दिक्कत नहीं हो रहा है कि कुछ काम छोड़ के हम लोग को जाना होता था दूर। और अभी तो तुरंत जाओ तुरंत आओ और अपना काम में भी जा सको। तबीयत ख़राब है बोल के खाने पीने में भी दिक्कत होता था, और अभी तो शौचालय है बोल के शौचालय लेके तो हाँ दिक्कत नहीं हो रहा है। कहीं दूर मत जाओ, शौचालय बना है, सब कोई अपना अपना शौचालय में यूज करो बोल के बोलते हैं कि उतना दूर जाने से कोई दिक्कत नहीं, किधर सांपे मिल गया तो किधर कोई जानवरें मिल गया। तो इस साइड तो हम लोग का खेत पड़ता था, लेकिन इस साइड से उधर जाने से कोई जंगल पड़ता है। जब तक इस गांव के घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक ये गांव
अन्य गांवों की तरह ही गंदगी की समस्या से परेशान था। खुले में शौच की वजह से इस गांव में गंदगी फैली रहती थी। यहाँ के लोग दस्त, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियों से परेशान थे। महिलाएं खुले में शौच जाने में शर्मिंदगी महसूस करती थीं। खुले में शौच जाने पर लोगों को सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता था। जब से यहाँ घर घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, तब से यहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान हो गया है। शौचालय से बहुत फायदा हुआ है। पहले शौचालय नहीं था तो हम लोग बाहर जाते थे। अभी बहुत मतलब फायदा हुआ है, आराम भी है, लेकिन वही है कि पानी का सुविधा नहीं है। बहुत स्थिति तो सुधार हुआ है, ये बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। अभी बहुत खराब लगता था जाने आने में, रात में भी जाना पड़ता था और बरसात में भी जाना पड़ता था, जैसे छाता उता पकड़ के। तो बहुत कुछ ठीक हुआ। अभी तो बीमारी भी कम हुआ है और बशर्ते हम लोग को जाना नहीं पड़ रहा है। जब लग रहा है हम लोग घुस रहे हैं अंदर, बाहर तो जाना नहीं पड़ रहा है, वही से खुशे है। साफ़ सुथरा के लिए वही गाड़ी आता है ना, उसी से ये करवा देते हैं, नहीं तो अंदर में तो हम लोग अपने से फिनाइल ये सब दे के साफ़ करते हैं। और मेरे घर में जब शौचालय नहीं थी तब मुझे हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, बाहर जाना पड़ता था और एक डर बना रहता था कि कोई देख ना ले, कोई इधर से उधर से ना आ जाए, तो जल्दी से अगर ठीक से नहीं होता था तो फिर जल्दी उठ के आ जाना पड़ता था। तो अभी शौचालय बन के ये सब नहीं होता है, घर में अभी बहुत सारी सुविधा हो गई है। तो शौचालय हम लोग के लिए एक तरह का वरदान साबित हुआ है। कहीं अभी महिलाओं को जाना नहीं होता है, घर में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती। साफ़ सफाई हम लोग को करना होता है डेली। शौचालय जाते हैं, उसके बाद अच्छे से उसे हार्पिक रहता है, उससे या डिटर्जेंट से अच्छे से ब्रश से साफ़ किया जाता है। उसके बाद उसे खुला छोड़ना पड़ता है ताकि उसका गैस जो है बाहर निकल आए। घर के बच्चियों को बताएंगे कि अच्छा से शौचालय जाना चाहिए, क्योंकि बाहर में गंदगी फैलती है, खाने पीने में मक्खियाँ यहाँ से गंदी से बैठती हैं और फिर खाने में आ जाती हैं तो बीमारी हो जाती है ना। इसलिए बच्चियों को बताएंगे कि शौचालय में ही शौच करें। इन लोग पुराने लोग हैं तो इन लोग को बाथरूम उतना खास पसंद नहीं आता है, तो उनको हम लोग को बोलना पड़ेगा कि आजकल बाथरूम ही सुविधा अच्छा है और इससे बीमारी नहीं फैलती है। बहुत कोई आदमी अभी शिक्षित नहीं है, तो इसीलिए बीमारी अभी भी उतना कम नहीं हुआ है। तो हम लोग को शिक्षित होने की ज़रूरत है। इसके लिए शौचालय भी ज़रूरी है और यूज करना चाहिए, सभी कोई करें यूज। बहुत परेशानी होती थी हम लोग का, महिला लोग का दिक्कत होता था, हम लोग का भी दिक्कत होता था। बाहर जाती थी, फिर मैदान में दिक्कत होता था, आदमी देखता था, उसमें असुविधा टाइप का महसूस होता था। अभी शौचालय घर में हुआ तो सुविधा हो गया, रात को भी परेशानी नहीं होती है, अभी सुविधा बढ़िया है। शौचालय हम लोग जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं और शौचालय को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। बताते हैं कि शौचालय साफ़ सुथरा रखना, पैर हाथ धोना, शौचालय में मैला मत करना, गंदा मत करना बोल के बोलते हैं। बहुत मैंने 90%, हाँ 100 में 90% कम हो गया। बहुत दिक्कत होता था पहले, घर में गंदगी फैलता था, आंगन में भी बच्चा लोग बैठता था कहीं कहीं, उसमें परेशानी होता था। तैमारा ग्राम में जब से घर घर में शौचालयों का निर्माण हुआ है, तब से यहाँ उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ कोई खुले में शौच नहीं जाता, बल्कि अपने घर में बने शौचालय का उपयोग करता है। इसकी वजह से यहाँ बीमारियों में भारी गिरावट आई है। यहाँ की महिलाएं शौचालय का उपयोग करने से खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। शौचालय के उपयोग से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता तथा गांव में स्वच्छता बनी रहती है। बच्चों को बताते हैं हाथ धोने, उसके बाद खाना खाने बोलते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ तो घर जाते हैं, खाना खाने के बाद सब अपना अपना है, खाना खाने के बाद भी धोआते हैं और खाना खाने से पहले भी धोआते हैं। जी सर, शौचालय से हम लोग को बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले हम लोग जंगल झाड़ में जाते थे, सांप ऊप का डर रहता था, लेकिन आजकल नहीं है। हम लोग सब
शौचालय का यूज करते हैं और सबको शौचालय से फ़ायदा हुआ है। घर का महिलाओं का बहुत फ़ायदा है। पहले टाण में करता था, अभी जो शौचालय में है तो इसका इज्जत भी बरकरार है। छोटे बच्चियों को बहुत सुरक्षा मिला है। जैसे कि टाण में जाती थी, हर किस्म का वहाँ दिक्कत था। आँप से लेकर जोड़ झाड़ और जानवर से लेकर आदमी तक भी ताक झाँक करता था, जो कि अभी वो नहीं है। और अभी शौचालय मिलके हम लोग को बहुत सुविधा हो गया है। पहले नहीं था शौचालय, तो हम लोग बाहर जाते थे, और अभी सुविधा हो गया है शौचालय बन के, तो हम लोग सबको ही शौचालय में यूज कर रहे हैं। यही बहुत फ़ायदा है कि अभी होता था, मतलब अभी झाड़ी सब में जाना पड़ता था, फिर बहुत तरह का दिक्कत होता था। जैसे कि बाहर में जाते थे तो थोड़ा अजीब लगता था। बन जाने के बाद अभी बहुत सुविधा है कि अभी सबका पूरा फैमिली अभी शौचालय में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो बढ़िया हो रहा है। अभी बरसात हो गया है तो अभी और भी अच्छा है। मतलब बाहर जाने में थोड़ा सा अजीब, मतलब महिला होते हुए मतलब बाहर में जाना थोड़ा सा शर्म का बात था। मतलब बाहर में जाते तो अजीब लग रहा था, इसीलिए अभी शौचालय हो गया तो अच्छा है। अभी तो आराम से शौचालय में यूज कर रहे हैं। अभी पहले तो शौचालय नहीं था, पर अभी तो बन गया है, तो सभी को बोलते हैं शौचालय में शौच करने के लिए। और अभी सभी कोई जिसका अच्छा है वो लोग कर रही है। सभी को करना चाहिए शौचालय में ही, बाहर करने से गंदगी फैलती है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है, जैसे शौचालय में शौच कर रही है तो अभी गंदगी भी नहीं उतना नहीं फैल रही है, अब बदबू भी बहुत कम। जैसे कि बाहर में करने से तो बहुत सारे मच्छर वगैरह और ये मक्खी सब बहुत सारे हो जाते थे। अभी उससे तो थोड़ा कम हुआ है, अब बीमारी भी बहुत थोड़ा कम हो गई है, पहले जैसा अभी नहीं है। पहले और अभी में बहुत अंतर माने फ़र्क हुआ है। अभी सभी कोई सोच माने घर में है शौचालय तो अच्छा से जा रही है, और समय भी बचत हो रहा है। जैसे हम लोग दूर तरफ जाते थे, समय भी बर्बाद होता था, घर का काम के लिए लेट होता था। कहीं हम लोग काम जा रहे हैं तो उसमें भी होता था लेट, तो अभी हम लोग अच्छा हो रहा है, सामने है 10-15 मिनट में हो जाता है, और हम लोग अपना घर का काम करके चल जाते हैं अपना काम के लिए। तैमारा ग्राम में जब से सरकार के प्रयास से शौचालयों का निर्माण हुआ और लोग इसके इस्तेमाल के प्रति जागरूक हुए हैं, तब से इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। यहाँ गंदगी, बीमारियाँ तथा शर्मिंदगी की जगह अब स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान ने ले ली है। देखा ना आप सभी ने। अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम देखेंगे कि अगर हमें शुद्ध जल प्राप्त होगा तो हम अपना कल बेहतर बना पाएंगे। अगर हम अच्छी पानी प्राप्त करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना रहे, क्योंकि शुद्ध जल प्राप्त करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर पाएंगे, और कार्य बेहतर करेंगे तो इससे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा कल वाकई बेहतर बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे शुद्ध जल प्राप्त करके यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। स्वच्छ जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बावजूद इसके हमारे देश में ऐसे कई गांव हैं जो स्वच्छ जल की कमी से जूझ रहे हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले के बुंडू प्रखंड का तैमारा ग्राम भी वैसे ही गांवों में से एक था, जो कुछ वर्षों पहले तक ऐसी ही समस्या से जूझ रहा था। यहाँ के लोग अपना जीवन दूषित जल और जल संकट के बीच व्यतीत कर रहे थे। जब से यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जल मीनार का निर्माण हुआ है, तब से इस गांव में स्वच्छ जल की धारा फूट पड़ी है। जैसे कि कोई भी योजना लेने से पहले हम लोग ग्राम सभा करते हैं, और ग्राम सभा करके जैसे कि मेरे पंचायत में 10 गांव हैं, और 10 गांव में 13 वार्ड हैं, और 13वें वार्ड को जिस तरह की ग्राम सभा होती है, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती है, तो उस ग्राम सभा में योजना ली जाती है। फिर उस योजना को वार्ड जरिए कार्यकारिणी बैठक होता है। कार्यकारिणी बैठक में हम लोग योजना को डालते हैं। प्रथम
जिस उसमें हम लोग फोकस करते हैं। जो भी योजना होती है हम लोग एक दूसरे से बात विचार करके एक जगह बैठ के हम लोग बात करते हैं कि पीएचडी द्वारा से आ रहा है ये योजना, चाहे मुखिया फंड से आ रही है ये योजना, जैसे कि नाडेप टैंक हो गया, वो मनरेगा से कुछ हुआ पीएचडी द्वारा, तो उसको भी हम लोग मुखिया और जलसैया मिल के ही हम लोग काम किए, दोनों बढ़िया से मिल के। इसमें हम लोग का मुखिया और जलसैया में बहुत बढ़िया एकता है। नहीं तो जैसे कि परिवार को देख के बच्ची सीखती हैं, उसी प्रकार जैसे कि माँ बाप जैसे करेंगे वैसे ही बच्चा लाभ उठाएंगे, वैसे ही सीखेंगे। तो जब माँ बाप जा रहे हैं शौचालय में तो वो लोग भी शौचालय में ही, उन लोग को भी सिखाया जा रहा है कि जब पूरा परिवार शौचालय में ही जा रहा है तो फिर उन लोग को भी लग रहा है कि हम लोग को भी शौचालय में ही जाना चाहिए, बच्ची लोग भी शौचालय में ही जा रही हैं। अभी तो घर घर जेजेम के तहत जल कनेक्शन दिया गया है, उसी का पानी को यूज करवा रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम घर में हो ही गया है कनेक्शन, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ ये काम चालू है। समस्या तो बहुत था सर, महिला लोग को नहाने धोने में भी दिक्कत होता था, जैसे पीरियड्स वगैरह हो जाती थी तो कपड़ा वगैरह चेंज करने में भी दिक्कत होता था। अभी शौचालय है तो शौचालय वगैरह भी यूज करती है, घर में पानी है। पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए पानी को हमेशा ढक के रखने के लिए बोलते हैं, पीने का पानी को। और समय समय में जल मीनार वगैरह का रिपेयरिंग, ब्लीचिंग वगैरह डाला जाता है कुआं वगैरह सब में। और व्यक्तिगत सफाई के विषय में भी हम लोग बताते हैं कि कैसे प्रतिदिन नहाना है, आंतरिक वस्त्र वगैरह को धोना है ताकि बीमारी वगैरह ना हो। छोटी छोटी बच्ची जो किशोरी लोग हैं वो लोग को भी ग्रुप मीटिंग करके हम लोग समझाते हैं। चुपकी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के तहत आंगनबाड़ी वगैरह में हैंड वॉश करवाते हैं। महिला लोग को भी बोलते हैं खाना बनाने से पहले हाथ धोना है, खाना बनाने के बाद भी नाखून वगैरह काटना है। इस गांव में पहले स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या थी। यहाँ के लोग 2 बूंद पानी के लिए भी कुएं, तालाब या नदियों पर निर्भर थे, जिसका जल अधिकतर दूषित ही होता था। यहाँ से जल की व्यवस्था करने के लिए इन्हें 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। फिर भी इस दूषित जल के उपयोग से उन्हें बीमारियों का सामना ही करना पड़ता। इसमें महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता था। दूर से जल लाने की वजह से कोई भी समय पर अपना काम नहीं। पानी घर में मिल रहा है, पहले तो ढो के लाते थे, बहुत दिक्कत था पानी का। अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उठा रहे हैं, घरे में है पानी उन्हीं, कहीं जाने नहीं सब पड़ रहा है। बहुत समस्या, बहुत दूर दूर से पानी ढोते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता था। गर्मी में तो और दिक्कत होता था, अभी तो कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। सब काम करते हैं, बर्तन, खाना उना, नहाना धोना, कपड़ा लत्ता सब धोते हैं। पीने का लायक तो है लेकिन थोड़ा कड़वा लगता है, समय लगता था, बहुत समय लग जाता था। अब उतना दूर से ढो के लाएंगे तो समय तो लगता है ना। ठीक है, अच्छा है, बचत हो रहा है समय का। हाँ, नल लगने से हम लोग का बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम लोग को दूर से पानी लाना पड़ता था और कुआं से पानी ज़्यादातर यूज करते थे, तो खुला पानी था तो उससे बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी। और घर में नल लगने से क्या है कि स्वस्थ पानी मिल रहा है। घर में सारा काम हम लोग नल के थ्रू से कर पा रहे हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, जैसे अगर पानी आ जाती तो नल कुआं का पानी गंदा हो जाता था। उस पानी को हम लोग अगर यूज करते थे, पीते थे, चाहे घर पे लेने जाते थे, थोड़ा लेट हो जाता था और घर में सभी ठीक से खाना नहीं पकता था तो बच्चा लोग स्कूल ऐसे ही चले जाते थे। पहले का पानी में मलेरिया का बहुत ज़्यादा शिकायत था, ब्रेन मलेरिया ये हर घर में लागू था, पर अभी वो शिकायत बहुत कम है। बस यही है कि नल का पानी और खुला पानी में बहुत अंतर है। समय तो बहुत ज़्यादा बच जाता है, अभी तो बाहर जाना नहीं पड़ता है, घर में अपना नल चालू करने के बाद कुछ भी काम किया जा सकता है। कि जल मीनार के बनने से स्वच्छ जल का इनका सपना अब पूरा हो गया है। अब इन्हें इनके घर आंगन में ही स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ इनकी परेशानियां दूर हुई हैं, बल्कि इन्हें स्वस्थ जीवन भी मिला है। इसकी वजह से गांव में स्वच्छता भी आई है और लोग अपना काम ससमय करने लगे हैं। इससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई है और महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। दिक्कत होता था, कहीं भी नहाने जाना था, दूर जाना था, जा रहे थे,
अभी तो घर में नल खोल दिए, फिर काम धंधा कर रहे हैं। पहले का पानी तो वही तालाब जाते थे तो गंदा पानी में नहा रहे थे, तो घाव घुसरी होता था, बीमारी भी होता था। बच रहा है काम धंधा करने के लिए, इधर उधर पानी घुसाते हैं तो जल्दीबाजी हो जाता है सब काम में। जब से पानी आना शुरू हुआ है तब से हर काम सुविधा के अनुसार बहुत जल्दी कर पाते हैं। घर पर पानी आता है, कहीं लाने जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर पर ही नहाना धोना, घर का हर काम हम लोग समय अनुसार कर पाते हैं। समय अनुसार घर का काम करके हम लोग अपना कॉलेज स्कूल अपने काम पर सही समय पर निर्धारित समय पर पहुंच जाते हैं। पहले गांव में पानी नहीं था तो हम लोग को पानी लाने के लिए दूर कोई खेत कुआं में जाना पड़ता था, नहाने के लिए नदी जाना पड़ता था, कभी तालाब जाना पड़ता था, और उसके बाद उसमें हम लोग का समय कुछ ज़्यादा ही लंबा चला जाता था। इसके चलते हम लोग कहीं भी कॉलेज या फिर स्कूल या फिर कहीं काम जाने में हम लोग को थोड़ा सा लेट हो जाते थे। अब हम लोग को वो चीज़ नहीं होता है। अब हम लोग को समय अनुसार पानी का सुविधा मिल के हर काम जल्दी हो जाता है। नहाना धोना हर चीज़ हम लोग घर पर ही कर पाते हैं। कहीं तालाब वगैरह में जाने में नहाने के समय हम लोग को शर्म भी आती थी, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक प्लेस था, हर कोई नहाता था तो हर कोई धोता था, तो थोड़ा सा असुविधा महसूस होता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग घर पर ही नहाते हैं, घर पर ही हर चीज़ करते हैं और समय अनुसार हर जगह पहुँच पाते हैं। बीमारी अभी बहुत कम हुआ है, पहले से ज़्यादा। पहले कहीं खेत कुआं तालाब इस सब में पानी पीते थे, बरसात आती थी तो फिर वहाँ का पानी घुस जाता था। इस चलते हम लोग को गंदगी भर पानी पीना पड़ता था। पर अभी सुविधा जब से मिला है जन धन योजना वाला, उसके बाद से ऐसा नहीं होता है। बीमारी कम हो गई है, घर पर पानी आती है, हर चीज़ अच्छा लगता है। अब एखन बहुत सुविधा है। हाँ, उतरा दिन डाड़ी कुआं डोभा डोभू नहाए जात रही। एखन पानी के सुविधा बढ़िया है, एखन बहुत अच्छा है। पिए के पानी तो कुआं लगला नीला, यहाँ गंदा निकले तो वही ला ना, वही ला पीला देते रहे। एखन तो बहुत साफ हालो एखन। हाँ, एखन तो बहुत अच्छा सुविधा है जा है पानी के नखे। हाँ, पहले है बीमारी रहे तो पानी के डोभा डोभू डाड़ी कुआं लड़का मन रहत रहे, हलो लाजे शरम में नहात रही। एखन तो सुविधा है गल पानी के। धोती माजोती नहाती धोआती है। पानी आयल हले तनी दिक्कत है, चारों जनी है हुआ हले। हाँ, पीला गिला का गिलावे जाम है हले से खेने कुआं कर खाई हियाँ है कुआं से। तैमारा ग्राम में सरकारी सहायता और ग्रामीणों की सहभागिता से न सिर्फ स्वच्छ जल का आगमन हुआ है, बल्कि स्वच्छता का भी विकास हुआ है। जल मीनार ने यहाँ के लोगों को न सिर्फ स्वच्छ जल उपलब्ध कराया है, बल्कि लोगों के सम्मान, स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। स्वच्छ होगा जल तो बेहतर होगा कल। इस कथन को यहाँ के लोगों ने यथार्थ में बदल दिया है। तो अभी हमने देखा कि तैमारा पंचायत की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, इन्होंने स्वच्छता को कैसे अपनाया है, शौचालय को अपना के कैसे ये समृद्ध हुए हैं और बीमारी को कोसों दूर भगाया। साथ ही साथ यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन्होंने नल जल को अपनाते हुए शुद्ध जल है तो कल है को भी अपनाया है और चरितार्थ किया है कि जल के बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं और जल की शुद्धता कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं और समय समय पर इसकी कैसे जांच की जा सकती है। इन सब के बारे में जानकारी इन ग्रामीणों को हो चुकी है और इसका ये अधिक से अधिक लाभ ले पा रहे हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले किसी अंक में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, बरसात के मौसम में कई तरह की बातों का ध्यान रखना पड़ता है और जब शुद्ध जल हमारे घर तक पहुंच जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और साफ सफाई के महत्व को समझते हुए किस क्षेत्र में कैसा बदलाव आ रहा है और वो विकास की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।